हाँ बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 3 में पीछे वाला जो वीडियो था उसके आगे पढ़ रहे हैं। लास्ट में जो वीडियो डाला है उसमें है विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होता है। ठीक है, उस वीडियो में क्या था, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान कितना प्राप्त होता है। इस वीडियो में है यदि आवेशों की संख्या 2 से अधिक हो जाए, यदि आवेशों की संख्या क्या हो जाए 2 से अधिक, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हेडिंग क्या हो गया, 2 से अधिक आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, 2 से अधिक आवेश हो तो उनके मध्य में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या प्राप्त होगा, वह है इस वीडियो में, है ना बेटा। तो 2 से अधिक आवेश ले लें तो मान क्या आएगा। पहले पॉइंट में मैं 3 आवेश लेके चल रहा हूं। कितने आवेश लेके चल रहा हूं, 3। ठीक है, एक आवेश को Q1 कह दिया, एक आवेश को Q2 कह दिया, एक आवेश को क्या कह दिया, Q3। Q1 आवेश बिंदु A पर है, Q2 आवेश बिंदु B पर है, और Q3 आवेश कौन से बिंदु पर है, C पर है ना। तो Q1 और Q2 के मध्य की जो दूरी है इसको क्या लिख देते हैं, R12। Q2 और Q3 के मध्य की दूरी है, इसको क्या लिख देते हैं, R23। और Q3 और Q1 के मध्य की दूरी है, इसको क्या लिख देते हैं, R31, है ना बेटा। तो अब इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है, तो पहले चित्र के बारे में लिख सकते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार, किसके अनुसार बेटा, चित्र में दर्शाए अनुसार 3 आवेश Q1, Q2 और Q3 क्रम से बिंदु A, B और C पर स्थित हैं। ठीक है, जिनमें Q1 और Q2 आवेश के मध्य की दूरी R12, Q2 और Q3 आवेश के मध्य की दूरी R23 तथा Q3 और Q1 आवेश के मध्य की दूरी कितनी है, R31 है। तब Q1, भाषा समझ में आ गई, सीधी सी भाषा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। माना किसी निकाय में 3 आवेश, कैसे भी लिख सकते हो, माना किसी निकाय में 3 आवेश Q1, Q2 और Q3 उपस्थित हैं, जिनमें Q1 आवेश बिंदु A पर, Q2 आवेश बिंदु B पर और Q3 आवेश बिंदु C पर स्थित है। Q1, Q2 के मध्य की दूरी कितनी है, R12, Q2, Q3 के मध्य की दूरी R23 और Q3, Q1 के मध्य की दूरी R31 है। तब Q1 और किसके कारण, Q2 के मध्य स्थितिज ऊर्जा, किसके मध्य बेटा, Q1 और Q3 के मध्य, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉरी, Q1 और Q2 के मध्य स्थितिज ऊर्जा क्या लिख देता हूँ, U12 बराबर के Q1 Q2 बटे R12, है ना। Q1 Q2 के मध्य हो गई। जो पहले वाले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो डाला था उस वीडियो में बताया गया 2 आवेशों के मध्य स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, तो वहां भी 2 ही आवेश थे। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, मध्य की दूरी क्या है, R। तो इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या थी, K Q1 Q2 बटे R, है ना। इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या थी, K Q1 Q2 बटे R। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे काम में लिया है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, R12, तो K Q1 Q2 बटे R12। दूसरे निकाय को ले लेते हैं, तो दूसरा का Q2 और Q3 के मध्य स्थितिज ऊर्जा, है ना। इसको क्या बोलूंगा, U23 बोल दो। तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों आवेश Q2 Q3 और मध्य की दूरी क्या है, R23। तो इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, K Q2 Q3 बटे R23, है ना। तीसरा कर लेते हैं Q3 और कौन सा बच गया है, Q1 के मध्य स्थितिज ऊर्जा, है ना बेटा। अब वही इसका मान भी सेम उसी प्रकार से निकल जाएगा। तो U31 क्या आ जाएगा, U31 बराबर K Q3 Q1 बटे R31, है ना बेटा।
तीनों के हमने अभी अलग अलग मान निकाल दिए। तीनों का क्या कर दिया, अलग अलग मान निकाल दिया। तो परिणामी का मान किससे आएगा, अध्यारोपण से। तो लिख दो परिणामी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान किससे, अध्यारोपण से। परिणामी स्थितिज ऊर्जा का मान किससे, अध्यारोपण से। तो परिणामी स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या आ गया, U12 प्लस U23 प्लस U31, U12 प्लस U23 प्लस U31। इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या करने पर बेटा हो, मान रखने पर। तो U बराबर क्या होगा, देखो K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K Q3 Q1 बटे R31, है ना बेटा। तो यह मान आ गया। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट कह देता हूं, यदि निकाय में 3 नहीं 4 आवेश हैं, यदि निकाय में अभी तो मैं कितने आवेश ले रहा हूं, 3 आवेश नहीं है, कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं। निकाय में 4 आवेश उपस्थित हैं। यदि निकाय में कितने आवेश उपस्थित हैं, 4 आवेश उपस्थित हैं, तब परिणामी स्थितिज ऊर्जा, यदि निकाय में कितने आवेश उपस्थित है, 4 आवेश उपस्थित हैं, तब परिणामी स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू, पहले आवेशों को बना देता हूं आपको। ऐसे 4 आवेश उपस्थित होंगे तो इस प्रकार का निकाय बन जाएगा, इस प्रकार का सिस्टम बन जाएगा। यहां पे Q1 Q2 Q3 Q4 A पर, B पर, C पर और D पर। तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को क्या ले लेते हैं, R12, है ना। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को क्या ले लेते हैं, R23 वो R13, और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को क्या ले लेते हैं, R14। Q1 का 3 अलग अलग आवेशों के साथ संबंध हो जाएगा, 3 अन्य आवेशों से जुड़ेगा Q1। तो Q1 की स्थितिज ऊर्जा तीनों अन्य आवेशों के साथ अलग अलग निकालेंगे, है ना। ऐसे Q2 भी 3 से जुड़ेगा, इस दूरी को क्या कह दूंगा, R23, और इस दूरी को क्या कह दूंगा, R24। इसमें 2 का मान निकाल लेंगे। 3 किससे जुड़ेगा, फिर वापस से जुड़ेगा 3 से, तो इसको क्या कह देंगे, R34, है ना बेटा, R34 कह देंगे। तो अब देखो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इधर से निकालना स्टार्ट करता हूं मैं। U बराबर, सबसे पहले Q1 Q2 के बीच की लो, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे R12। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, Q1 के साथ जितनी भी स्थितिज ऊर्जाएं हैं, मैं सभी स्थितिज ऊर्जाओं को ज्ञात कर रहा हूं और सभी स्थितिज ऊर्जाओं को एक साथ ले रहा हूं। Q1 के साथ जितनी भी स्थितिज ऊर्जा है ना, सभी स्थितिज ऊर्जाओं को एक साथ ले रहा हूं। तो K Q1 Q2 बटे R12, दूसरा Q1 किसके साथ है, 3 के साथ, है ना। तो प्लस K Q1 Q3 बटे R23, और तीसरा किसके साथ है, Q4 के साथ, है ना। तो K Q1 Q4 बटे R14, है ना बेटा। तो Q1 का हो गया। अब Q2 पे आ जाओ। Q2 के साथ देखो, Q2 Q1 से है जो हम पहले ले चुके हैं। Q2 किसके साथ संबंधित हो रहा है, Q1 के, है ना। और Q2 और Q1 का मान पहले ले चुके हैं, ये रहा। अब Q2 किसके साथ है, Q3 के, और Q2 किसके साथ है, Q4 के। ये मान और लेने हैं, तो Q2 के 2 और ले लो। तो K Q2 Q3 बटे R23 और प्लस K Q2 Q4 बटे R24। Q2 के 3 हो गए, नहीं हो गए, देखो Q2 के 3 कौन कौन से हो गए, Q2 का Q1 के साथ ये लिख दिया, है ना। Q2 का Q3 के साथ ये लिख दिया, और Q2 का Q4 के साथ ये लिख दिया। तो Q2 के तीनों के साथ हो गए। अब आ जाओ Q3 पे, किस पे आ जाओ बेटा, Q3 पे। Q3 का Q1 के साथ, है ना, ये लिख चुके हैं। तो सेकंड नंबर पे लिखा है किस किस के बीच में, Q1 और Q3 के बीच में।
Q3 और Q2 के आ जाओ, बीच वाली लाइन ये रही, तो Q2 और Q3 का ये लिख रखा अपन ने, एक नंबर पहले। अब कौन सा रहेगा, Q3 और Q4 का, ये नहीं लिखा तो इसको भी लिख दो। तो प्लस में क्या हो जाएगा, K Q3 Q4 बटे R34, क्या आ गया, K Q3 Q4 बटे R34। अब देखो बेटा, Q3 के कंप्लीट हो गए, Q4 के सभी के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं, Q4 के सभी के साथ पहले ही हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यदि दो आवेश हों तो इससे पहले वाले वीडियो में जो ज्ञात की थी उस सूत्र के अनुसार ज्ञात हो जाएगी। यदि आवेश दो से अधिक हों, यदि आवेश कैसे हों, दो से अधिक हों, यानी कि 3 हो, 4 हो, और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करें। तो अब मैं इस पॉइंट को दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। दोबारा इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं तो इसमें दो ही बातें आ रही हैं बेटा। पहली बात जो निकल के आ रही है वो यह है कि माना अपन दो से अधिक आवेश ले रहे हैं, तो एक अवस्था हो सकती है कि 3 आवेश हों और एक अवस्था हो सकती है कि 4 आवेश हों। पहले मैं 3 आवेश की बात कर रहा हूं। तो माना किसी निकाय में कितने आवेश उपस्थित हैं, 3, Q1 Q2 और Q3। Q1 आवेश कौन से बिंदु पर है, A पर, Q2 आवेश कौन से बिंदु पर है, B पर, और Q3 आवेश कौन से बिंदु पर है, C पर, है ना। तो तीनों के आवेश एक दूसरे के साथ स्थितिज ऊर्जाएं अलग अलग रहेंगी, मान अलग अलग हैं और दूरी अलग अलग हैं। इसलिए तो हमने क्या किया, अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकाली। Q1 और Q2 के बीच निकाल दी, Q2 और Q3 के बीच निकाल दी, Q3 और Q1 के बीच निकाल दी। अलग अलग स्थितिज ऊर्जा हो गई। अलग अलग स्थितिज ऊर्जा की तो परिणामी स्थितिज ऊर्जा किससे आएगी, अध्यारोपण से। चाहे इसको ऊपर लिख देता हूं, परिणामी स्थितिज ऊर्जा का मान किससे, अध्यारोपण से। परिणामी स्थितिज ऊर्जा का मान किससे, अध्यारोपण से। आप चाहो तो इस लाइन को ऊपर से हटा दो, चाहो तो इस लाइन को नीचे से हटा दो। अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इस लाइन को आप हटा सकते हो, ऊपर वाली लाइन से ही है, बात तो एक ही है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, परिणामी का मान लिखा, अध्यारोपण से तो तीनों ऊर्जाएं क्या कर दी, जोड़ दी, तीनों समीकरण से उठा के मान रख दिया, तो मान आ गया। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यह है कि कोई निकाय दे दिया जाए जिसमें 2 से अधिक आवेश उपस्थित हों, तो प्रत्येक आवेश का दूसरे आवेश के साथ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। प्रत्येक आवेश की स्थितिज ऊर्जा कहां ज्ञात करेंगे, प्रत्येक दूसरे आवेश की स्थितिज ऊर्जा के साथ, प्रत्येक आवेश की स्थितिज ऊर्जा दूसरे आवेश के साथ ज्ञात करेंगे, और लास्ट में जाकर के सभी स्थितिज ऊर्जाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। सेम अवस्था में अगर 4 आवेश लेके चलूं तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 4 आवेशों वाली होगी। किया क्या है, प्रत्येक आवेश की दूसरे आवेश के साथ क्या ज्ञात की हमने, स्थितिज ऊर्जा। प्रत्येक आवेश की दूसरे आवेश के साथ क्या ज्ञात की हमने, स्थितिज ऊर्जा। और जब प्रत्येक आवेश की दूसरे आवेश के साथ स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की है तो यह स्थितिज ऊर्जा ही हमने परिणामी के रूप में प्राप्त हो जाएगी, और सभी को लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी को लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से अपने पास स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। अब एक बात फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और लास्ट में जब ऐसे आप पढ़ने के बाद देखें तो नीचे एक बेल आइकन वाला होता है, लाइक वाला, उसको दबा दिया करो, थोड़ा अच्छा रहता है। बताते हैं यूट्यूब पे, पता नहीं कोई रिमार्क मिलता बताए, इससे मिल जाएगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा फायदा है। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तीसरी बात एक और बेटा, आप में से कुछ बहन भाइयों के, छोटे बहन भाई जो 11वीं में पढ़ रहे हैं, इस समय पे मैं 11वीं कक्षा के वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि समय ही उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अब मैं जिस पॉइंट पे कहना चाह रहा हूं वो यह है बेटा कि आप उनको यही वीडियो साथ में दिखा लो। भाई इस वीडियो को 11वीं वाला बच्चा देखेगा तो सीखेगा, उसको पता चलेगा कि 12वीं में फिजिक्स सरल है या कठिन है। ठीक बेटा, तो ये काम भी आप साथ साथ करें, दोनों ही काम आपको करने। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।